अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ट्राइकॉफ का सिचुएशन बहुत ज़्यादा आम रही है। 90s की तिहाई में चले जाएँ तो एक तो ट्रायंगल के एक कोने पे तो हमेशा से आर्मी चीफ़ रहे हैं और दूसरे कोने पे वज़ीर आज़म और तीसरे पे सदर पाकिस्तान रहे हैं। जुडिशरी और आर्मी चीफ़ इन दोनों का गठजोड़ रहा है। दोनों मिलके कभी भी वज़ीर आज़म को निकाल के बाहर मार देते होते थे, लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब ट्राइकॉफ के 3 कोनों पे जुडिशरी, आर्मी और इमरान खान एग्जिस्ट करते हैं। यूँ कहना मुश्किल नहीं होगा या गलत नहीं होगा कि ये तीनों पावरफुल कोने हैं। अब पीटीआई और इमरान खान का फ्यूचर में क्या इम्पेक्ट पड़ता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, जस्टिस मनहुला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनका कहना है कि उनकी पर्सनल डिटेल्स को लीक किया जा रहा है। उनके 2 बेटों की पर्सनल डिटेल्स को सोशल मीडिया पे लीक किया गया है। उनकी वाइफ, जिसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है पॉलिटिक्स से, उन्हें भी और उनकी फ़ैमिली के और भी डॉक्यूमेंट्रीज़ बना के पब्लिश गई हैं और ये सारा डाटा पाकिस्तान की एजेंसी से ही लिया गया है। उनका कहना है कि जब यहाँ तक बात आ गई तो बाकी अदालतों को क्या ही हाल होगा। इसके अलावा उन्होंने लो कॉन्फिडेंस वाले दिन की भी बात की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Narrative was made that why the court was open. So now let me tell you something. What were the television stations saying? They created a situation as if martial law is going to be imposed. I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July when General Ziaul Haq was removing an elected prime minister. I wish they were open on 12th of October when General Pervez Musharraf had thrown out an elected prime minister. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected prime minister till then, Mr. Imran Khan, then it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the constitution or not. एक मौके के ऊपर जब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी उनको निशाना बनाया जा रहा था तो उस वक्त शायद जस्टिस सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। बहुत अच्छा होता उस वक्त भी ये ताकतवर पोजीशन लेते, लेकिन मैं इनको शाबाश देता हूँ अभी जो इन्होंने 2-3 इकदाम किए। पहले तो हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाइव यूट्यूब के जरिए कवरेज दिखाने का काम शुरू किया, फिर ह्यूमन राइट्स के इशूज़ के ऊपर स्टैंड लेते हुए नजर आते हैं। और अभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स थे या डेमोक्रेसी रिलेटेड इशू सुप्रीम कोर्ट में आए, पीटीआई को जहाँ बहुत बड़ा रिलीफ मिला उसमें बहुत वोकल थे रिजर्व सीट्स वाले मामले में। तो इसमें वेरी वेल डन कहना चाहिए जस्टिस सदर मनहुला को, उन जजेस को जो हक की खातिर बोलते हैं। उसको नहीं कहना चाहिए जो हक के मौके के ऊपर अपना सर झुका ले या झूठ बोले। एक कैप्टन सफ्दर साहब ने बयान आज दिया है और कमाल का बयान दिया। उनका बयान कहता है कि उनके अल्फाज का चुनाव जो है वो बहुत ख़तरनाक है। वो कहते हैं कि फ़ौज ने गुड्डों को हाथ लगाए हैं नवाज शरीफ के और फिर वो पाकिस्तान वापस आए हैं। ये आम तौर पर तासुर तो ये पहले से मौजूद है, बल्कि तासुर क्या कहना चाहिए, इस्लामाबाद के तकरीबन जितने पावरफुल हल्के हैं सियासी हल्के, सबको मालूम है कि नवाज शरीफ की वापसी से पहले उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ रवाबत उस्तवार हो गए थे और इतने अच्छे उस्तवार हुए थे कि जिस तरह ख़राबी थी ना, जिस तरीके से उनको पनिश किया गया था, वो भी एक नामुनासिब अनफॉर्चुनेट तरीका था कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को एक लॉ को तोड़ मरोड़ के जिधर से नाक मोम की मरोड़ी जा सकती थी मरोड़ी और डिस्क्वालीफाई करके नवाज शरीफ को घर भेज दिया। इसी तरह उनकी वापसी का जो अमल था ना, वो भी लॉ को तोड़ के, क्योंकि उस वक्त उनको असूली तौर पर जेल में जाना था, जेल से आके जमानत अप्लाई करनी थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी जमानत मंजूर करती, फिर वो एक फ्री सिटीजन के तौर पर जलसे से खिताब कर सकते थे। लेकिन जिस तरह उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिला वो भी अनप्रेसिडेंटेड था। तो कैप्टन सफदर उसका कुछ अहवाल सुना रहे हैं, सुनिए उनकी जुबानी। जी फोर्स उन घोड़े पकड़े ना दिल की लंदन में जा ना बाबा मोड़ पाकिस्तान रोड दे लगे। इमरान के हाथों पाकिस्तान तबाह हो गया। नवाज शरीफ साहब आप आए, फिर नवाज शरीफ आया, फिर इलेक्शन कमीशन इन्होंने गलत इलेक्शन करवाया, हमारा मुल्क तोड़ के रख दिया। 10 लोगों का काम है इलेक्शन कमीशन में, सर्विंग लोग बिठा लो, कल कैसी जवाब दे। 10 रिटायर्ड जजों को, ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना, कैप्टन सफ्दर का कहना है कि रिटायर्ड जज क्यों इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, ये लोग धांधली करवाते हैं, जबकि इनकी अपनी हुकूमत लॉ में प्रोविजन की है कि रिटायर्ड जज ज़रूर लिखा जाए। इस पर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का कहना है कि बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही अफसोस की बात है कि पहले तो अदालतों के जजेस के बारे में सुना जाता था कि उनकी प्राइवेसी को लीक किया जा रहा है, उनके कमरों में कैमरे फिट किए जा रहे हैं, उनकी फैमिली की फुटेज को लीक किया जा रहा है। लेकिन अब इतने बड़े जज का भी ये बयान सामने आ गया है। पहले पाकिस्तान में कम हालात ख़राब थे, जो अब ये भी दिन आ गया है। आइए सुनते हैं उन्होंने मज़ीद कहा। मलिक साहब के पहले ही हमारे लिए क्या कम था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने कहा कि अगर सिटिंग हाई कोर्ट के जजेस उनके ब्रदर इन लॉज को किडनैप करके करंट लगाए जाते हैं, अगर उनकी फैमिली की डिटेल्स लीक की जाती हैं, अगर उनके कमरों के अंदर, बेडरूम्स के अंदर कैमरास लगाए जाते हैं, तो क्या ये कम था कि आज अतर मनहुला साहब ने भी जो कुछ बातें की। ज़ाहिरी बात है हमारे यहाँ इस मुल्क में जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़े अरसे तक जोड़ी चलती रही है साथ, और उस जोड़ी ने इस मुल्क में बहुत से ऐसे फैसले किए हैं, अनपॉपुलर फैसले किए हैं, इलेक्टेड लोगों के अगेंस्ट फैसले किए, उन्हें फांसियों तक चढ़ाया है। लेकिन आज कुछ नज़र आता है कि जुडिशरी के अंदर अब उस पावर सेंटर जो आप जिक्र कर रहे थे अपने बताइए में, कि अब वो उस हद तक आगे नहीं जाना चाहते जिस हद तक उनसे तवक्को की जा रही। और जब वो उन्होंने इनकार किया उस हद तक जाने से, तो फिर उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ा। देखिए अभी जो माजी करीब के जितने वज़ीर आज़म हैं
या वो जेल गए हैं, या उन्होंने मुकदमात का सामना किया, या वो एग्जाइल हुए पाकिस्तान से। तो ये एक्सेप्टेबल तो सूरत हाल नहीं है। और मेरे ख्याल से अब जुडिशरी के अंदर भी एक रियलाइजेशन है कि हम इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होकर जो हमने कॉन्ट्रोवर्शियल फैसले दिए हैं, कि उनकी वजह से माशरे के अंदर पोलराइजेशन बढ़ी है। अब मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो फैसला दिया गया पैनामा केस के अंदर, वो जो साकिब निसार साहब की अदालत थी, जिस तरीके से JITs बनी, जिस तरीके से मॉनिटरिंग जजेस बनाए गए, बहुत सवालात हैं उसके ऊपर। एक विजिबल बायस था, एक नजर आ रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को रुखसत करना है। और फिर उसी तरह बाद में, उससे पहले भी हमने इफ्तिखार चौधरी साहब जुडिशल एक्टिविज्म के नाम पर उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब को फारग किया। पीपल्स पार्टी को तोड़ने का काम इफ्तिखार चौधरी साहब ने किया था, और नून लीग को तोड़ने का काम साकिब निसार साहब ने जी, किया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जब इनकी हुकूमत तहरीक इंसाफ की रुखसत हुई तो उस वक्त इनकी तरफ से बातें सामने आना शुरू हो गई। आज पाकिस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है वो दुनिया की रैंकिंग्स में आखिरी नंबरों पर है। ना हम लोगों को इंसाफ दे पा रहे, ना इस मुल्क के अंदर हम जो सियासतदानों और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी झगड़े हैं उनको ख़त्म कर पा रहे। अंदर अदालतों के अंदर ग्रुपिंग्स हैं, जो वहाँ पर जज साहिबान के ग्रुप्स बने हुए। तो अब ये सारा सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर हम सिर्फ हमारी जो एक रूल बुक है उस रूल बुक के ऊपर अमल करना शुरू कर दें, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर एस्टैब्लिशमेंट के इन्फ्लुएंस के, तो हमारे मामला ठीक हो सकते हैं।